आका करीम की शान तो अज़मत तो वराउल वरा है ना, वहाँ पूरी कायनात उस खाक पर कुर्बान जहाँ से आका करीम की सवारी गुजरी। मैं बात करने लगा हूँ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आप आका करीम के पास मौजूद थे, सहाबा का झरमुट था। एक देहाती अराबी आया, उसने सवाल करने शुरू कर दिया। आका करीम मुस्कुरा कर जवाब देते जा रहे हैं। वो पूछ रहा है जी क़यामत कैसे कायम होगी, जन्नत दोज़ख का क्या मंजर होगा, आब कौसर क्या होगा, पुलसरात क्या है, ये सारे सवालात वो कर रहे हैं। आका करीम जवाब दिए जा रहे हैं। तो अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ने आका करीम के सामने हाथ जोड़कर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको सारा क़यामत का मंजर हथेली पर ना दिखा दूँ। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। आपका जो एजाज़ है ना, आपके पास आका करीम की जितनी ऊँटनियाँ थी ना, आप उनको चराया करते थे। आपका घर मदीना से बाहर देहात एरिया में था, शहर से बाहर था। तो आप जब ऊँटनियाँ चर कर वापस आती तो आप उन ऊँटनियों की बिल्कुल टांगों को दबाते कि मेरे आका की ऊँटनियाँ थक गई होंगी। ये ऊँटनियों के साथ मोहब्बत है अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। एक दिन ऐसा है, आप घर पर नहीं थे तो ऊँटनियों को चोरी करने के लिए डाकू आ गए। डाकुओं ने ऊँटनियाँ भी खोली। आपके बेटे ने मज़ामत की, आपका बेटा ऊँटनियों की हिफाजत में शहीद हो गया। मैं बताना चाहता हूँ कि ऊँटनी के लिए, आका करीम की सवारियों के लिए, आका करीम के पालतू जानवरों के लिए अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह के बेटे ने अपना शहादत पेश की। आज हम ख़त्म नबूवत पर डाका पड़ जाए तब भी कोई परवाह नहीं, कुरान को जलाया जाए तब भी कोई परवाह नहीं। क्या ये सिर्फ काम तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह का? नहीं, जिसने कलमा पढ़ा है उसका फ़र्ज़ बनता है कि आका करीम की हर अदा पर, आका करीम की हर निस्बत पर अपनी जान कुर्बान कर दे। तो ये भी कम है। हर बंदा गाजी इल्मुद्दीन, शहीद मुमताज़ कादरी, आमर अब्दुर्रहमान चीमा और गाजी मुरीद हुसैन नहीं बन सकता। इसके लिए माँ का नेक होना और बाप का एक होना ज़रूरी है। बड़ी बड़ी सियासी जमातें 75 साल से इनको हम देख रहे हैं। हम भी 7 साल 6 साल पहले ना इन्हीं का हिस्सा थे, मत समझें। लेकिन ये हमें दावा है कि हमारी छत पर किसी दुनियादार कमीनी पार्टी का झंडा नहीं लगा। हमने जब भी नारा लगाया तो ताजदार खत्म नबूवत का लगाया। ये आज हाथ खड़े कर रहे हैं लब्बैक के नारे पर, फिर जब हमारी मर्जी होगी ना हाथ खड़े हों तो वो खड़े नहीं हो सकेंगे, ज़बानें बंद हो जाएंगी। ये हाथ बोलेंगे कि या रसूलल्लाह, आपके नाम पर इसने जब भी आवाज़ आई तो इसने कहा लब्बैक या रसूलल्लाह। यही पैगाम है। तहरीक लब्बैक ने, खुशकिस्मत में हैं वो लोग जो तहरीक लब्बैक के साथ इस प्लेटफार्म पर खड़े हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। और जो बंदा कहता है जी आका करीम के लिए जान भी कुर्बान है, वो किधर है जब एक बंदा हथकड़ी भी नहीं लगा सकता। SHO के सामने उसका जनाब सामने जाने से भी डरता है। तो आप, ये हमारे कायदीन ज़िम्मेदारान बैठे हुए हैं, कारकुनान बैठे हुए हैं। हम 5-5 6-6 दफ़ा जेलों में गए, हमें तो मज़ा ही जेल में आया। वो अब्दुस्सार नियाज़ी रहमतुल्लाह ने फरमाया था, जेल से बाहर आए तो सहाफ़ी ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? तो आपने कहा जितने दिन आप जेल में रहे थे ना, आपने कहा ये नहीं मेरी उम्र है। उन्होंने कहा बुजुर्गो आप तो 70-80 साल के नज़र आते हैं। उनका उम्र वही है जो आका करीम के नाम पर जेल में गुजरी, वरना ये जीते जागते इंसान तो बहुत फिर रहे हैं ना। जिंदगी वही है जो आका करीम के नाम के साथ गुजर जाए। इसलिए जिसका भी नाम बाकी है ना, सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर अमीरुल मुजाहिदीन तक और क़यामत तक जिसका भी नाम बाकी रहेगा वो उसी का रहेगा जो इज्जत रसूल की बात करेगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, खत्म नबूवत। इसलिए नौजवान बंदों को, बुजुर्ग मेरे जैसे सफ़ेद दाढ़ियों वाले अभी तक वो राजा साहब नाराज़ हो जाएंगे, चौधरी साहब नाराज़ हो जाएंगे, और पूरी बरादरी बेचने वाले काउंसलर, पूरी बरादरी बेचने वाले चेयरमैन, नाज़िम आला, वो कल किस मुंह से आका करीम के सामने जाएंगे? अभी वक्त है, तौबा कर लें। हमने तौबा की है, हमने अपने उन गुनाह से तौबा की है जो ज़िंदगी में हुए, जो वोट डालने का गुनाह हुआ उससे भी तौबा की है।
और सिर्फ अब यही ज़िंदगी है कि जब तक सांस में सांस है, रगों में खून का एक आखिरी कतरा है, नबी से वफा करनी है। और जो नबी से वफा करेगा इंशाअल्लाह ताला कब्र और हशर में बेड़ा उसी का पार होगा। लाइनें दो ही बननी है क़यामत वाले दिन। ख़त्म नबूवत के डाकुओं को आवाज़ आएगी इस साइड पे हो जाओ, आसिया मलूना को रिहा करने वाले इस साइड पे हो जाओ, 126 दिन धरना देने वाले इधर हो जाओ, ख़त्म नबूवत के उस नामूस रसालत के महाफिज़ मुमताज़ कादरी को फट्टे लगाने वाले इधर हो जाओ। एक आवाज़ ये आई कि मुसैलमा कज़्ज़ाब के सामने 1200 असहाबा ने जो जाने दी, बदर से लेकर तमाम गज़वात में जिन सहाबा ने जाने दी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर अमीरुल मुजाहिदीन तक भी एक लाइन बनेगी। कुर्बानी देने वाले की ये हो नहीं सकता। जब अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद बिन मुगीरा इन लोगों ने दीन के साथ टक्कर ली ना, ये तो चीज़ें ही कोई नहीं ना। वो तो अपने मक्का के बड़े बड़े सरदार थे। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब मार पड़ती थी तो मक्का की गलियों में, लेकिन वो वक्त भी आया कि बिलाल काबे की छत पर था। ये इज्जतें तब भी मिलती हैं जब बंदा मार तो खाए ना आका की खातिर। बंदा घर बैठा रहे कहे जी बस जान भी कुर्बान है, जान चारपाई के नीचे बैठकर तो कुर्बान नहीं होती, मैदान में आना पड़ता है। वो फैज़ाबाद जाना पड़ता है, वो रहमतुल्लाह आलमीन मस्जिद से वज़ीराबाद आना पड़ता है, वो हवेलियाँ एबटाबाद जाना पड़ता है। दीन बंदे को ठिका के इम्तिहान तो लेता है ना। बंदा ये करे बस दीन के साथ भी चलूँ, तकलीफ भी ना पहुँचे, कांटा भी ना चुभे, ये हो नहीं सकता। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बातें हमारी सख्त ज़रूर हैं लेकिन हमारी ज़ात के लिए नहीं है। हमारी ज़ात की बात हो तो बेशक हमें जनाब जूते मारो, लेकिन जब बात सरकार की है तो फिर सर झुकाना पड़ेगा। ये मत समझें कि ये जो चोर डाकू फिर ना धोकर इंग्लैंड से, यूके से, फ्रांस से, जर्मनी से, IMF के गुलाम, वर्ल्ड बैंक के गुलाम, ये कब तक इनकी गुलामी हमने करनी है? सिर्फ गुलामी करनी है तो आका करीम की करनी है।